नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। 2008 में अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में ऐसा क्या हुआ जिससे रातों रात सनसनी फैल गई। दरअसल उस रात हत्याकांड को, सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 1, 2 या 3 नहीं, 7 लोगों की जान ले ली गई थी। इस सेगमेंट में मैं उसी वारदात का जिक्र करूंगी, उसी कहानी को बताऊंगी आप तक। और इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी शबनम नाम की एक महिला की और बताऊंगी कि उसका फांसी से कैसे संबंध है। इसके अलावा इस सेगमेंट में मैं आपको जानकारी दूंगी कि संविधान में राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है, वो उसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, मैं सब कुछ बताऊंगी इस बारे में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किस तरह की शक्तियां देश का संविधान देता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शबनम की कहानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घटी उस वारदात को आप तक पहुंचाते हैं। क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गांव में, आइए विस्तार से जानते हैं। साल 2008 का ये मामला है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव का, जहां माँ बाप की इकलौती बेटी थी शबनम और उसे काफी नाजों से पाला गया। इस परिवार में एक टीचर अपनी पत्नी, बेटा, बहू और अपनी इकलौती बेटी शबनम के साथ रहा करते थे। शबनम की शिक्षा मित्र में नौकरी भी लग गई थी। यहां आती है प्यार की एक कहानी जो सब कुछ तहस नहस करके रख देती है। इस प्यार की कहानी में वैसे तो प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन एक साजिश भी है, एक सामूहिक हत्याकांड भी है जिसके बारे में जानकर रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है कि इंसानियत शर्मसार हो गई है। क्या है ये प्यार का एंगल और किस तरह से इस दौरान हत्या को अंजाम दिया गया। दरअसल गांव के 8वीं पास युवक सलीम के प्यार में शबनम पड़ जाती है और दोनों शादी करने का मन बनाते हैं, पर दोनों की शादी के लिए शबनम के परिवार वाले तैयार नहीं थे। परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों का मिलने का सिलसिला जारी रहा। प्रेमी से मिलने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अपने घर के लोगों को शबनम ने गोलियां देनी शुरू की, नींद की गोलियां। अब आता है 14 अप्रैल 2008, जिसकी रात शबनम ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर खूंखार साजिश रची। पूरे परिवार को नींद की गोली दी और अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार वालों को मारने की साजिश रची। इसके लिए उसने सो रहे अपने पिता, माँ, भाई, भाभी, फुफेरी, बहन समेत 7 लोगों को कुल्हाड़ी से मार मार कर जान ले ली। मरने वालों में 10 महीने का एक बच्चा भी था। इस कांड के बाद शबनम घर में ही रही और सुबह नाटक रचने लगी। नाटक इस तरह से कि पुलिस को बुलाया और कहा कि बदमाशों ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर डाली। देखने वालों के तो होश ही उड़ गए। हर जगह खून ही खून पसरा था। पूरे घर में बिस्तर पर जहां इंसानों के लेटने की जगह होती है, वहां शव पड़े थे। इस नरसंहार के बाद तत्कालीन जो सीएम थी उत्तर प्रदेश की, मायावती, वो बावनखेड़ी गांव के दौरे पर पहुंची थी और ये जो पूरा मामला था वो पूरी तरह से सनसनी एक जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया था। इसकी चर्चाएं हर जगह होने लगी थी। आखिर शबनम पकड़ी कैसे गई? दरअसल उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसने पूरा पर्दाफाश कर दिया। शबनम पर थोड़ी सी सख्ती दिखाई गई और पुलिस प्रशासन जो था, उसको जो जांच कर रहा था इस पूरे मामले को, उसको पूरी तरह से शक पहले से ही शबनम पर था। लेकिन जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग हाथ आई और सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई, वैसे ही शबनम टूट गई और शबनम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसने कबूल कर लिया कि किस तरह से उसने सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार को मारने की साजिश रची और मार भी डाला। अब आगे का प्रोसेस क्या रहा? ट्रायल के दौरान उसने सलीम के बच्चे को जन्म दिया जेल में ही। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद केस चलता रहा और शबनम को फांसी की सजा सुना दी गई। इस फांसी की सजा के बाद उसने काफी गुहार लगाई। उसने सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के सामने उसने दया याचिका डाली, लेकिन शबनम का गुनाह
इतना बड़ा था, उसने इतने क्रूर जुर्म को अंजाम दिया था कि राष्ट्रपति ने उसे माफी देने से साफ इनकार किया, उसकी सजा को कम करने से साफ इनकार किया। उस राष्ट्रपति जो है उसकी याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। और अब जो ताजा मामला है वो ये है कि शबनम को अब फांसी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। शबनम को फांसी देना इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों है? क्यों शबनम को फांसी देना अलग और तरह के फांसी देने के मामलों से अलग है? आखिर इसमें क्या नया है? फांसी तो सबको दी जाती है, फांसी जिनको भी मृत्यु दंड दिया जाता है उनको फांसी पर लटकाया जाता है, जिन दोषियों को भी। लेकिन शबनम के केस में क्या अलग है? दरअसल आजाद भारत के इतिहास में ये पहली दफा होगा कि किसी महिला को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। दरअसल इस मामले में ऐसा भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी महिला को मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जब ये वर्डिक्ट आया था कि जो शबनम है उसको फांसी की सजा दी जाएगी, तब तक दो धड़ा बट गया था। एक तरफ वे लोग थे जिनको ये पच नहीं रहा था कि किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी, तो दूसरी तरफ वे लोग थे जो शबनम ने जो अंजाम दिया, जो क्रूरता दिखाई, उसके लिए वो इस वर्डिक्ट को सही मानते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है कि शबनम, जो कि एक महिला है, उसको फांसी के तख्ते तक लटकाया जाएगा। ये फांसी लगना शबनम को बिल्कुल तय हो चुका है। हालांकि उसका जो बेटा है, उसने भी इस तरह से अर्ज किया था राष्ट्रपति के सामने, उसने भी इस तरह की अपील की थी कि उसके सर से मां का साया उठ जाएगा, इसलिए उसकी मां को छोड़ दिया जाए। लेकिन यहां पर उसकी अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। अब जो शबनम को एक उम्मीद थी कि उसे क्षमादान मिलेगा राष्ट्रपति से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब जो पूरा मामला है वो कुछ इस तरह से है कि शबनम को फांसी मिलना अब तय है। उसे मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी और इसके लिए पूरी व्यवस्था भी कर दी गई है। जो निर्भया कांड के जो दोषी थे, जिनके पवन जल्लाद ने जिनको फांसी पर लटकाया था, वही शबनम के लिए भी शबनम को भी वही फांसी देंगे। तो ये जो पूरे मामले का जो कंक्लूजन है वो ये है कि एक सामूहिक हत्या को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद जेल में जो दोषी है वो बच्चे को पैदा करती है। इसके बाद ट्रायल चलता है और आखिरकार फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पे जब क्षमादान का जिक्र होता है तो आप तक ये जानकारी पहुंचानी हमारे लिए जरूरी हो जाती है कि आखिर ये क्षमादान है क्या, राष्ट्रपति को संविधान किस तरह से क्षमादान की शक्ति देता है। हमारा जो संविधान है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो कि राज्य का प्रमुख होता है, इन दोनों को ही किस तरह की शक्तियां देता है। क्षमादान को लेकर क्या पूरी प्रक्रिया है, मैं आपको ये पूरे विस्तार से बताऊंगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को उन लोगों को क्षमादान देने का पावर दिया गया है जो कि कुछ इस तरह के मामलों में अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। ये मामले हैं किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा, दूसरा सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड, तीसरा किसी क्राइम के लिए दिया गया दंड। राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति किस तरह से है, क्या हालात पैदा होते हैं जब राष्ट्रपति अलग अलग तरीके से माफी देता है और सजा को कम करने की उसके पास अधिकार होता है, और क्या क्या प्रोसेस है, ये कौन से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि एक दोषी को राष्ट्रपति बरी कर देता है उसके फांसी की सजा से या फिर उसकी सजा को कम कर देता है। ये 5 हालात हैं, 5 हालातों में ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये क्या 5 हालात हैं, चलिए मैं आपको बताती हूं। पहला, लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन। इसके तहत सजा की प्रकृति यानी कि नेचर को बदलना होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मृत्यु दंड की सजा के नेचर को बदलकर कठोर कारावास कर दिया जाएगा। दूसरा, परिहार यानी कि रिमिशन। सजा की अवधि यानी समय सीमा में बदलाव करना, माने ये कि 2 साल के कठोर कारावास को बदलकर 1 साल का कठोर कारावास कर देना।
तीसरा है विराम यानी रिस्पाइट, खास तरह के हालातों के कारण सजा को कम करना, मतलब कि शारीरिक अपंगता या फिर महिलाओं की प्रेगनेंसी के जैसे हालातों में दी गई सजा को कम कर देना। चौथा है प्रविलंबन यानी रिप्रीव, किसी सजा को कुछ वक्त के लिए टालने की प्रक्रिया। मान लीजिए कि कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है और दोषी को क्षमादान नहीं मिला राष्ट्रपति से। अब उस दोषी को फांसी लगना तय है, लेकिन राष्ट्रपति इतना कर सकते हैं कि कुछ वक्त तक फांसी दिए जाने के समय को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर आगे के लिए टाल सकते हैं, लेकिन दोषी को फांसी लगना तो तय है। पांचवा है क्षमा यानी पार्डन। किसी भी दोषी के लिए सबसे अहम होता है ये पार्डन, क्योंकि इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति पूरी तरह से दोषी को माफ कर सकता है। इस प्रावधान में राष्ट्रपति व्यक्ति को आरोपों से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। राष्ट्रपति को जो संविधान शक्ति देता है कि वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, किसी को भी फांसी की सजा से मुक्त कर सकते हैं, उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं उसकी सजा, तो क्या राष्ट्रपति यूं ही उठेंगे और किसी को क्षमा याचिका पर सिग्नेचर कर देंगे कि उसकी माफी, उसको सजा से बरी कर दिया गया या उसको उसकी फांसी को उम्र कैद में कर दिया गया? क्या वो यूं ही उठेंगे और ऐसा कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि अगर किसी दोषी को उसकी सजा को कम करना है या उसकी सजा को माफ करना है, तो इसके लिए बकायदा पूरा प्रोसेस होता है, बकायदा उस पर डिस्कशन किया जाता है और गृह मंत्री के कहने पर, गृह मंत्री के डिस्कशन के बाद ही राष्ट्रपति इस तरह के किसी निर्णय पर अपना सिग्नेचर करते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं। तो ये क्या पूरा प्रोसेस है जिसके तहत किसी दोषी को माफ किया जा सकता है या माफ नहीं किया जा सकता है? मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताती हूं। जो ये पूरा प्रोसेस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 72 के तहत दया याचिका राष्ट्रपति के पास दायर करने से शुरू हो जाती है। फिर याचिका पर विचार किया जाता है, जिसके लिए याचिका गृह मंत्रालय भेज दी जाती है और फिर संबंधित राज्य सरकार से भी एडवाइस ली जाती है। गृह मंत्री की तरफ से की गई सिफारिश पर परामर्श किया जाता है और फिर याचिका को राष्ट्रपति को वापस भेज दी जाती है। अब राष्ट्रपति तय करेंगे कि क्षमा देना है दोषी को या फिर नहीं, या फिर दोषी के साथ किस तरह से किस क्षमा पर गौर करना है। ये तो हुई राष्ट्रपति की बात, लेकिन जब बात राज्यपाल की होती है तो इसके लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति दी गई है। एक राज्यपाल किस तरह से किस दोषी को माफ कर सकता है, किस सजा पर वो अपने फैसले को सुना सकता है, क्या है उसके राइट। एक राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख होता है तो उसके पास भी किस तरह से शक्तियां दी जाती हैं सजा को माफ करने का, ये मैं आपको बताती हूं। संविधान के अनुच्छेद 161 में इस शक्ति का जिक्र किया गया है जो कि राज्यपाल को दी गई है। राज्य के विधि के खिलाफ क्राइम में दोषी करार शख्स के संदर्भ में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, लेकिन कुछ अधिकार नहीं भी दिए गए हैं। चलिए दोनों की बात करते हैं। मृत्युदंड को क्षमा करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को सस्पेंड कर सकता है, राज्यपाल दंड के समय को कम कर सकता है, राज्यपाल सजा के स्वरूप को बदल सकता है। तो इस सेगमेंट में आपने जाना कि किस तरह से शबनम ने अपने ही परिवार को अपने प्रेमी के साथ साजिश रचकर अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट बड़ी ही बेरहमी से उतार दिया। आपने जाना इस सेगमेंट में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किस तरह से हमारा संविधान राइट देता है किसी को क्षमा करने का, किसी को क्षमा नहीं करने का, किसी को क्षमादान देने का, सजा से बरी करने का, सजा कम करने का। तो आपको ये हमारा सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।